Hello students, as we have done this properties of triangle, and I hope you must have gone through this. Today we will discuss exercise 3.1 and related questions in this exercise. तो आज का जो हमारा वर्क होगा एक्सरसाइज 3.1 पर, इसमें देखेंगे हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहले तो जैसा तुम्हारा यहाँ दिख रहा है, इसमें तुमको फर्स्ट है 3.1 में फिलिप्स इन अ ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव डैश अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल अगर इक्वल है तो उसमें साइड्स जो हैं वो सभी इक्वल होंगे। इफ़ द ट्राइंगल्स हैव टू इक्वल एंगल्स देन इट इज़ कॉल्ड अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल में तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। थर्ड है इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज़ थ्री इक्वल एंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल्स जो हैं वो सभी इक्वल होते हैं, तो थ्री इक्वल एंगल्स। फोर्थ इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ़ वन एंगल इज़ 100 डिग्री देन द अदर टू एंगल्स आर। अब वी नो द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज़ 180 डिग्री। अगर उनमें से एक एंगल 100 है और अदर टू आर 40, तो total of 40 plus 40 is 80 and plus 100 that gives you 180. So answer is 40 each. Fifth question है the largest angle in triangle has, जो largest angle होगा किसी भी triangle में, जो largest angle जो बना रहा है वो उस एंगल के सामने का साइड भी जो है वो क्या होगा, largest, that means it has largest opposite side. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज़ द स्मॉलेस्ट। अब इसी का जस्ट रिवर्स अपोजिट क्या होगा कि स्मॉलेस्ट एंगल इन अ ट्राइंगल हैज़ स्मॉलेस्ट अपोजिट साइड। मतलब जिस ट्राइंगल को देखो, अगर उसमें कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने का साइड भी छोटा होगा। अगर कोई एंगल बाकी दो एंगल से बड़ा है तो उसके सामने का साइड बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस फिलअप्स थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। जो 180 डिग्री के बेसिस पे जो है हमारा ट्रायंगल का कंक्लूजन है, उसी के बेसिस पर हम इस सेकंड टेबल को हम चार्ट को कंप्लीट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, सो ट्राई टू डू दिस योर सेल्फ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट सम्स क्या क्या है हमारे स्टेटमेंट सम्स। पहला क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन बिलो। ये हमारे पास में नेक्स्ट डायग्राम है। इसके नेम्स जो हैं इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। इसमें हमको थर्ड एंगल, तो देख रहे हो कि तुम्हारे पास में ये एक ट्राइंगल है जिसमें कि दो एंगल की वैल्यूज़ गिवन है 40 40। तो व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल वाई। तो इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो हमको फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है, नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। तो इक्वल एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, एंगल एक्स और एंगल जेड, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों 40 डिग्री है। और एक्स वाई और वाई जेड, इसमें जो एक्स वाई है ये साइड देख रहे हो यहाँ पे, एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों साइड्स जो हैं, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, एक तो हमारा इक्वल एंगल आ गया, एंगल एक्स और एंगल जेड। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में तुमको बताएंगे कैसे कैसे क्या लिखना है। और इसमें जो है इन तीनों ही एंगल्स का सम कितने के इक्वलेंट होगा, 180। तो इसमें से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z जो है वो कैसे आता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम सब समझेंगे ठीक से। तो क्या गिवन है इन ट्राइंगल x y एंड z, यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर लेंगे। इसमें
क्या है यहाँ पे वैल्यू हमारा एक्स वाई एंड जेड, ये वैल्यू जो है तुम्हारा, ये वैल्यू जेड है, ठीक है। इन एक्स वाई जेड एंगल एस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल जेड दैट इज़ 40 डिग्री। एक्स वाई एंड वाई जेड ये दो साइड्स थे हमारे, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। नाउ टू फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल वी विल अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। हम जो एंगल को सम करके लिखते हैं ट्रायंगल में, इनको हम किस नेम से बुलाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास में एंगल्स कौन कौन से थे, एंगल एक्स वाई और जेड, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री है। एंगल एक्स जो है वो गिवन था 40 और एंगल जेड भी जो था वो गिवन था 40। सो एक्स और जेड की वैल्यू सेम थी। फाइंड आउट हमें वाई एंगल करना है, तो इन दोनों को सम किए, दैट गिव्स यू 80 डिग्री। और जब हम 80 डिग्री को यहाँ से रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने का मतलब है कि इस पोर्शन से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस 80 हो जाए, माइनस 80 करेंगे तो 80 और 80 गेट कैंसिल। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन RHS ऑल्सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 80, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हम इसको 80 को कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो ये 80 यहाँ पे तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ वी गेट द वैल्यू ऑफ y एंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस थर्ड एंगल इज 100 डिग्री, ठीक है। नाउ मूविंग डाउन फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये तुमको खुद से सॉल्व करना है, मैं हिंट दे दूंगा बस। In a triangle ABC given below, BC is equals to 5 centimeter, C is 40 and angle B is 50 degree. Then क्या करना है, मुझे आंसर करना है, is AB is equals to AC, क्या AB इक्वल है, if not why। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल साइड AB और AB और AC ये दोनों साइड्स के सामने का एंगल क्या क्या है हमारा, एंगल 50 डिग्री एंड एंगल 40 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री किसके सामने का साइड्स है, AC के सामने का है, ठीक है। और एंगल 40 डिग्री जो है वो किसके सामने का है, एंगल साइड जो है वो AB के साइड का जो है वो एंगल है 40 डिग्री। दैट मीन्स दोनों ही एंगल में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही साइड्स जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इनके दोनों का एंगल मेजरमेंट डिफरेंट है। दैट मीन्स AB इज़ नॉट इक्वल टू AC। अब विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, AB और AC, AB बड़ा होगा या AC बड़ा होगा। तो इसके पहले हम फिलिप्स में भी पढ़े थे कि जिस एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा होगा वो साइड बड़ा होगा, ठीक है, और जो एंगल छोटा होगा उसका मेजरमेंट उसके अपोजिट साइड्स जो है वो छोटा होगा। दैट मीन्स AC इज़ ग्रेटर देन AB। अब इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट अपोजिट साइड इज़ अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल और टू द लार्जेस्ट एंगल। तो अभी इसी से पता चल रहा है कि जो लार्जेस्ट साइड है वो किसके अपोजिट है, द लार्जेस्ट साइड इज़ अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट है तुम्हारा AC साइड, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं कि क्या लिखना होगा तुमको, AB इज़ नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल B जो है वो इक्वल टू 50 डिग्री है और एंगल C जो है वो इक्वलेंट है एंगल 40 डिग्री के, ठीक है। ये एंगल 40 डिग्री है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो है कौन सा साइड जो है वो बड़ा होगा, दैट इज़ AC इज़ ग्रेटर देन AB। सेकंड क्वेश्चन में AC जो है वो AB से बड़ा होगा, क्योंकि सिंस 50 डिग्री
is greater than 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि AC के सामने का साइड जो है वो 50 डिग्री है और AB के सामने का एंगल जो है वो 40 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों साइड्स जो हैं वो बड़े होंगे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में ऑब्वियस है लार्जेस्ट एंगल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ ट्राइंगल PQR हैज़ PQ इक्वल्स टू PR एंड एंगल R इक्वल्स टू 28 डिग्री, देन कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल। अब इसमें सिर्फ एक ही एंगल दिया है, लेकिन देखो एक क्लू क्या दिया है इसमें, ये क्लू ये साइड का दिया हुआ है। अगर हम किसी ट्राइंगल में ऐसे सिमिलर वैल्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये PQ और PR दोनों इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो अब हम जान रहे हैं कि एंगल Q और एंगल R जो है ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब एंगल Q की वैल्यू भी क्या आना है यहाँ पे 28 डिग्री। अब जब दो एंगल हमको मिल गया यहाँ पे, एंगल Q इक्वल्स टू 28 डिग्री, तो हम एंगल P फाइंड आउट करते हैं एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या बना है। तो इन ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल्स टू PR, ठीक है, और एंगल R इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों है एंगल, ये सब रीज़न देना है हमको कि रीज़न क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल साइड्स के इक्वल। अब एंगल R इज़ गिवन 28 डिग्री, ये हमारे पास में गिवन था, तो दैट मीन्स ऑब्वियस है कि एंगल R और Q अगर इक्वल है तो दैट मीन्स एंगल Q और R की वैल्यू दोनों सेम होगी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास में Q और R की वैल्यू थी, हमने Q और R की वैल्यू को पुट कर दिया और दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल P। दैट मीन्स 180 में हम इसको क्या माइनस करेंगे 56, दैट गिव्स यू एंगल P इक्वल्स टू 124 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो एंगल जो है वो मिल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इफ़ द एंगल अपोजिट टू देम आर 30 देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल। अब इसमें हमारे पास में क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी कि दो एंगल्स जो है वो 30 डिग्री है। तो इसकी 30 डिग्री और 30 डिग्री का मतलब क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ऐसा होता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। तो अब इसमें हम चेक करते हैं क्या है। लेट द ट्राइंगल बी ABC ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है, एंगल C इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 30 डिग्री और एंगल B इज़ 30 एंड एंगल C इज़ ऑल्सो 30। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल AB और C 180 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल A प्लस 30 सेम प्रोसेस है, सेम इक्वेशंस जैसे हम सॉल्व करते हैं, बाय द सेम मेथड यू कैन सॉल्व द rest of this question. So hope you understand this exercise and the next part is इसमें और भी कुछ questions हैं, so try to solve these question. I am giving the images of this exercises, so try to solve the rest question. ठीक है, okay, thank you, bye bye.